लिखा है प्रार्थना विनती कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? सब बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या लेके आती है? आशीष। प्रार्थना विनती आशीष नहीं लाती, उत्तर लेकर आराधना स्तुति ऊपर जाती है, और क्या लेके आती है? आशीष बनकर नीचे आती है। आई बिलीव कि आज हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे घराने, मेरे परिवार, इससे मेरे प्रभु आशीष देने वाला। और आशीष मैं कई बार बता चुका हूं, आशीष का मतलब होता है, अगर किसी लड़के का नाम आशीष है तो वो तुम्हारे लिए आशीष नहीं, समझ रहे हैं? अगर बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम था बार यीशु, बार जीसस, पर वो जादू टोना करता था। क्या नाम था उसका? बार जीसस। बाइबल में 3 या 4 बार यीशु नाम है। पुराने नियम में भी यीशु, नए नियम में भी शायद 2 बार है। पर जो जीसस है, जो रियल में जीसस है, बार यीशु का मतलब होता है जादू टोना करने वाला। यही उसके नाम का अर्थ है, प्रेरितों के काम में लिखा है, यही उसके नाम का अर्थ है। तो अगर किसी लड़के का नाम आशीष है और आप उसके पीछे लगे हो और आप उससे प्यार करते हो या आप उससे शादी कर लो, तो क्या वो आपके लिए आशीष है? नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? yes. अगर हम लाल किले रखें तो क्या लाल किला हो जाएगा? नहीं। बोलो नहीं। इसी प्रकार से किसी का नाम अगर कुछ रख के अगर आप सोचे अरे नहीं, इसका नाम आशीष है। मेरा नाम बचपन से सत्यजीत था। सत्य 1 रुपए का भी नहीं था, और पाप से तो बिल्कुल हारा हुआ था। मैं बड़े बड़े पाप करता था, तो नाम बाद में सही हुआ जब मैं प्रभु में आके सही चलने लगा। समझ रहे मेरी बात? तो जीसस का जो नाम है सिर्फ नाम नहीं है, उस नाम में क्या है? हम गीत गाते, जिस नाम में क्या है जिंदगी। उस नाम में क्या है? जिंदगी है। वो नाम है, उस नाम में वास्तव में जिंदगी है, उस नाम में वास्तव में छुटकारा है, उस नाम में वास्तव में ब्लेसिंग है, उस नाम में वास्तव में भलाई है। क्योंकि नाम केवल नाम नहीं है, वो परमेश्वर का। लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, इब्रानियों के उसमें यशुआ रखना, इंग्लिश में जीसस, हिंदी में यीशु, उर्दू में ईसा। तू उसका नाम जीसस रखना, और उसका मतलब वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसके नाम का ही मतलब है उद्धार, उसके नाम का ही मतलब है छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ध्यान से रहें, बुद्धिमता से चलें। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन, आप आर यू हंग्री? ये 2 तरीके से लोग यूज करते हैं। एक इसको जीते हैं, इसको आदर करते हैं, इसको समझते हैं। एक इसको खाली पढ़ते हैं, मजाक बनाते हैं, ठट्ठा बनाते हैं। तो जो पढ़ते नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 तरह के लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इसका मजाक बनाते हैं। एक वो है जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वास्तव में इसको आदर करते, क्योंकि ये परमेश्वर का, ये जीवित परमेश्वर का, ये जीवते परमेश्वर का वचन। तो ये चीज है। इससे पहले कि हम गवाही हम चले, देखिए दुष्ट आत्मा वाले एक व्यक्ति के अंदर अगर दुष्ट आत्मा है तो एक चिन्ह होता है। बाइबल में प्रभु ने एक बात बोली, यीशु मसीह के लिए फरीसियों ने, लोगों ने कहा कि इसके अंदर, उसके कुटुंबियों तक ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्या बोला? क्या है? दुष्ट आत्मा। किसके अंदर? तो वो मुझे बोलने भी नहीं चाहिए ये शब्द, आप तो बोल रहे हो, मेरे को बोलने में भी डर लगता है।
जो स्वयं पवित्र आत्मा से जन्मा, पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से काम किया, उसके लिए क्या बोल रहे थे? पता वहां क्या लिखा है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 28 पढ़ोगे ना, जब वहां क्या लिखा है, यीशु ने कहा कि मनुष्य का हर प्रकार का पाप, एवरी सिन, कोई भी पाप, मनुष्य का कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई भी पाप जो मनुष्य धरती पर करता माफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ओए अच्छी गुड न्यूज मिल गई, है ना? लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करेगा, उसका पाप यहां भी नहीं और स्वर्ग में भी माफ। पाप की सजा क्या है? जीसस ने कहा जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करेगा, उसका पाप यहां भी नहीं और स्वर्ग में भी क्षमा। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे आप? क्यों बोला यीशु ने? क्योंकि यीशु मसीह के लिए जो पवित्र आत्मा से कार्य कर रहा था, पवित्र आत्मा से फील था, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता था, पवित्र आत्मा के द्वारा छूता था, लोग चंगे होते थे, हील होते थे, दुष्ट आत्माएं जाती थी, बहुत चीजें होती थी। उसके विषय में क्या बोला? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? तो यीशु ने लिखा इसने मेरी इंसल्ट की है, इसलिए इसको लिखा है जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलेगा, गलत क्या बोलेगा, उसका पाप क्या नहीं होगा? मैंने कहा पाप क्षमा नहीं होने का मतलब क्या है? पाप का दंड, पाप का, समझ रहे मेरी बात? अगर आपने किसी के कार का शीशा तोड़ दिया और कार का शीशा 2 लाख का है, अगर तो वो माफ कर दे तो अच्छी बात है, अगर वो माफ ना करे तो क्या करना पड़ेगा? 2 लाख का भुगतान, दंड भुगतना। तो जो पाप क्षमा नहीं होंगे उसका क्या मिलेगा? और जो पाप क्षमा हो गए उसका दंड। तो मनुष्य का हर प्रकार का पाप माफ हो जाएगा अगर वो गलती मान ले, फिर से प्रभु भोज ले, फिर से प्रभु में चले तो माफ हो जाएगा। पाप भी देखिए माफ ऐसे नहीं होता। कई लोग आते हैं मुख चौड़ा कर, पहले उन्होंने गलती कर दी, किसी प्रभु के अभिषेक के दास, अनॉइंटेड या पवित्र आत्मा से भरे के विरुद्ध में गलत बोल दिया, अब उन्होंने कभी तौबा नहीं की, पूरी जिंदगी भर तौबा नहीं की, प्रभु से माफी नहीं मांगी, प्रभु के दास से माफी नहीं मांगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, प्रभु के कंट्रोल में हूं, वो पाप मिटता नहीं है, वो वहीं बना रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तब हमारे पाप क्या हो जाते हैं, और अगर नहीं मान रहे तो। अगर हम बाइबल में पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को समझने लग जाए तो हमें वचन समझ आ जाएगा। अगर हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, और नहीं मान रहे तो नहीं होगा। इसी तरीके से प्रभु ने कहा हर प्रकार का पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में गलत बोलेगा उसका पाप यहाँ भी और वहां भी क्षमा नहीं होगा, उसका पाप बिल्कुल भी क्षमा नहीं होगा। हालेलुया, आर यू अंडरस्टैंड? यस, बेटर अंडरस्टैंड। यस, आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए। मेक श्योर कि अगर कोई रूहुल कुदूस से भरा है, कोई भी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से फील है, आप अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, आप कभी नहीं बोलना अपने जीभ से कि तुझ में क्या है, तुझ में। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे आप? ठीक है, इसके बाद हम प्रचार में चलेंगे। सही बोलो हालेलुया। तो टेस्टिमनी में आपको चाहूंगा कि आप सुने। टेस्टिमनी बहुत है, गवाहियां बहुत है, ओपनली बोले, खुल के बोले, ताकि लोग सीखें, क्योंकि लोग इसको आज गलत साबित कर रहे हैं। इसी में से पढ़कर इसी में से बताएंगे और तुम्हें भरमा देंगे। अंत के दिनों में लोग बाइबल में से ही भरमा रहे हैं लोगों को, बाहर से नहीं भरमा रहे, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचार, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग खड़े हो जाएंगे। अब वो कहां से प्रचार करेंगे? इसी से तो करेंगे, दूसरी बाइबल तो नहीं है। लेकिन उनमें और सच्चे प्रचारकों में परमेश्वर एक अंतर दिखाता है। वो अंतर हमेशा बना रहेगा। जैसे क्या आकाश और धरती में एक अंतर है ना, चांद और सूरज में अंतर है ना, तो परमेश्वर अंतर रखता है। तो शैतान ने क्या करा, लिखा है तू अपने आप को नीचे गिरा ले। कहां से बोला? बाइबल भजन संहिता 91। पर क्या ये लिखा था नीचे गिरा ले? हाँ, तो इसी से प्रचार करेंगे, लेकिन गलत मैसेज करेंगे। जैसे कि आज
यीशु को नहीं मानना, यहोवा है, यहोवा है, पवित्र आत्मा को नहीं मानना, अन्य भाषा को नहीं मानना, आज दान दशवान बीज नहीं मानना। जब सारी चीजें कलीसिया नहीं मानेगी तो घर में क्या घंटी लाएगी वो? संगति नहीं जाना, ये आजकल चल रहा है। घर में बैठ के क्या करो? प्रार्थना करो। संगति बंद, बोना बंद। आजकल तो ये भी चल रहा है प्रभु भोज लेना भी जरूरी, प्रभु भोज भी बंद, बोना भी बंद। तो फिर चर्च क्या करेगी? पता है क्या हो रहा है? अपनी मशालें उठाइए जरा अपने हाथों में, सब लोग उठाइए, उठाओ अपनी मशाल। वेयर इज योर मशाल? बिना बपतिस्मा, जिसने भी बपतिस्मा पाया है उनके हाथ में अगर बाइबल ना हो तो मैं बोलूँगा उनका मुंह अभी भी काला है, क्योंकि बाइबल लिखी है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए रोशनी है ना, हमारे लिए क्या है? रोशनी, प्रकाश है ना। फोटो ले रहा है, बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले ये मेरी मशाल है, ये मेरी मशाल है, ये मुझे जलाती है, ये मुझे जलाती है, ये मेरा रूह का तेल है, ये मेरे रूह का तेल है, जो मुझे प्रतिदिन रोशनी देता है, जो मुझे प्रतिदिन रोशनी देता है। अगर यही तेल, यही मशाल बुझने लगेगी, कहने का मतलब ये मेरे अंदर जो चीज डाली जा रही है अगर ये मुझसे दूर होती जाएगी या मैं इसमें लिखी बातों को करना बंद कर दूंगा तो मैं बुझता। अगर हम सब चीजें बंद कर रहे हैं तो पता क्या हो रहा है? 5 स्त्री और 5 कुंवारी और दुष्टांत सुना है? 5 बुद्धिमान थी और 5 क्या थी? 5 क्या थी? 5 तैयारी में थी, 5 रोज तेल भरा, उनके मसाले भी चल रही थी और एक्स्ट्रा ऑयल भी उन्होंने कैरी, एक्स्ट्रा तेल भी उन्होंने ले रखा था इन केस दूल्हा लेट हो गया। हमें तो वेट, ये हमें प्रतिदिन भरना चाहिए हमारे अंदर। दूल्हा थोड़ा लेट हो रहा है, हमें भी पता है, जीसस थोड़ा से लेट हुए हैं, ज्यादा नहीं लेट हुए वो। आपको लग रहेगा 2023-24 साल हो गए, नो, ये आपकी आइए तो आपके उससे चल रहा है। यीशु के कैलेंडर में तो अभी दूसरा दिन हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के। यीशु को 2024 साल हुए ना, तो अभी 2 ही दिन हुए हैं, तीसरा दिन अभी लगा नहीं है। उसके वचन में लिखा तीसरे दिन मुर्दों में से वो प्रकट हो गया सबके सामने। तीसरा दिन अभी जीसस के नजर में, पर भजन संहिता में लिखा परमेश्वर की नजर में 1000 दिन एक दिन के बराबर है। यीशु को 2024 साल हुए अभी स्वर्ग गए हुए, अभी 2000 ही साल हुए हैं। जब 3000 साल होंगे तीसरा दिन तो ज्यादा देर नहीं हुई, 2 दिन, अभी 2 दिन पहले यीशु कहा था, अभी तीसरे दिन वो आ जाएगा। इसलिए इसमें से सीखो, इसमें से स्वाइन करो, इसमें से ढूंढो गलतियां क्या है मेरे अंदर और सही कैसे होगा। ये हमारी गलती तो बताती है, यस, लेकिन ये हमें ये भी बताती है सब करेक्ट कैसे करना है, हम कैसे सही चलेंगे। जिस दिन ये तुम्हारे अंदर से बुझने लगी, वचन नहीं मिला सही से, या खुद तुम बुद्धिमान हो गए कि अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। देखा प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के समय में लोग प्रभु भोज लेते थे, प्रतिदिन संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, और लिखा प्रेरितों से रोज सीखते भी थे। क्या करते थे? आज कह रहे सीखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही गुरु हो। आज कह रहे प्रभु भोज लेने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा की भी जरूरत नहीं है, हर चीज तो बंद करवाते जा रहे हैं। पता क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? ये जो हमारी रोशनी है ना, ये हमारा जो ऑयल है, ये हमारा चिराग है, वो ये चाहते हैं कि हम अब इस पर डिपेंड ना रहे, और हम कौन सी कुंवारियां हो जाए? मूर्ख कुंवारी। दूल्हे में लेट हो रहा, दूल्हा, चल बहन सो जा। दूल्हा आ गया, वो 5 चली गई, बड़ी चंड निकली, क्योंकि वो क्या थी, वो सोई नहीं। ये झपकी भी आ रही होगी तो यूं करके, है ना, मसाले लेकर एक सो ले, दूल्हा आ जाएगा। बहन थोड़ी नींद आ रही है, उठ जा, बहन आंखें भर रही, तू समझा कर। और जो मूर्ख थी, बहन मुझे तो नींद आ रही, चलिए थोड़ी देर तू भी सो जा रही। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? तुम तीनों भी। 5 चली गई और 5। दुआ करो ऐसे खुदा के दास हो जो खुद भी ना सोए और तुम्हें भी सोने। आमीन। हमारी आत्मा जगी होनी चाहिए। शरीर रात को रेस्ट करे और आत्मा 24 घंटे जगी रहनी चाहिए। प्रभु के लिए एक्टिव ड्यूटी पे, जॉब पे, नौकरी पे, घर में, रिश्तेदारों पे, मकान में, छत पे, जमीन पे, घूमने, टूर पे, इधर हर जगह रूह एक्टिव
हालेलुया। इसमें से हम सीखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें से हम सीखेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। आइए हम 2 टेस्टमनी सुनेंगे। इससे पहले हम टेस्टमनी सुनने में चाहूंगा कि हमारे बीच में टेस्टमनी है, लिख नहीं पाए तो, लेकिन हम लेंगे टेस्टमनी। हम नाम बोलते हैं अमित को हम बुलाएंगे और अपनी गवाही अमित हमें बताएंगे। बीते दिनों परमेश्वर इनके जीवन में काम किया है। बेटा इधर आ जाओ, थोड़ा सा माइक ले लो, माइक ले लो, माइक। जय मसीह की, जय मसीह की, जोर से बोलो जय मसीह की। मेरी गवाही में कोट लाश हूँ। मेरी गवाही है, पिछले टाइम पास्टर जी ने बताया था बड़ा चुरा के बीज बो। अच्छा, इस बार जो आपने, जब मैंने बताया था प्रभु ने मुझे कुछ सीक्रेट दिए हैं, इधर आओ, इधर पास में। इस बार मुझे प्रभु ने कुछ सीक्रेट दिए हैं, वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर बेटी ने कहा कि सरिता ने कि पास्टर जी आप मुझे शेयर करो, तो मैंने उनको शेयर किया। तो वही बात ये कह रहे हैं कि पास्टर जी ने जो बताया था कि इस बार बड़ा चढ़ा के, मतलब मैं डबल कर रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, तो बीज अपना दशवान, हमने बीज अपना दशवान और अपना बीज बड़ा चढ़ा के, तो मैंने अपना दशवान बड़ा चढ़ा के भेजा था। मैं 200 बड़ा चढ़ा के भेजा, प्रभु ने मेरे 2000 रुपये बढ़ा दिए। क्या हुआ आपके साथ? मैंने अपने बॉस से कहा सर इतने में इतना नहीं होता, तो कह रहे अच्छा ठीक है, तो 2000 बढ़ गए। हालेलुया। सुनिए, लास्ट 1 साल में 2 बार किसी की सैलरी बढ़ती है क्या? नहीं। इस कलीसिया में आए इनको 1 साल भी अभी पूरा, अभी इस पे गुड फ्राइडे पे 1 साल होगा, और 1 साल में 2 बार सैलरी बढ़ गई। ऐसे ही दोनों बार 2-2 हजार रुपए, और मेरी बाइक की भी किस्त पूरी होगी। हालेलुया। देखिए मेरी बात सुनिए, जब प्रभु के दास ने कहा कि अब बढ़ा चढ़ा के करो, मैंने कई बार बोला जब पवित्र आत्मा कुछ बोले और आप उसे करो तो परमेश्वर भी अपने वादों का वो आकाश के झरोखे खोलेगा ही खोलेगा। वो हमारे पे आशीष की बारिश बरसाएगा ही बरसाएगा। वो झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं। मैंने कहा कि प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे नए साल में कुछ सिखाया है, और मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब मेरे साथ होगा, मैं ब्लेस होऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन हमसे भी शेयर कीजिए, आप नए रसगुल्ले खा सकते हैं, हमें भी चखाइए। तो मैंने वो शेयर किया कि जब हम इस महीने से, अब से जब बढ़ा के खुदावंद के लिए कुछ करेंगे, अपनी सैलरी से, अपने दशवान से परमेश्वर रास्ते खोलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, 1 साल में 2 बार नहीं, 1 साल में 4 बार भी प्रभु आपकी सैलरी बढ़ा सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि मेरा 1 महीने में डबल सैलरी मुझे दी थी प्रभु ने। डबल 8000 में लगा था, प्रभु का वह माना, प्रभु में चल रहा था। उसी महीने पहली सैलरी 16000 रुपये मिली। मालिक ने बोला 8000 तेरे बढ़ा दिए, 8000 तेरे बढ़ा दिए। तो परमेश्वर 1 साल में तो क्या कहा परमेश्वर ने, क्या बोला, क्या अमल करा आपने? क्या मैंने बढ़ा के बीज बोआ और मेरे 2000 बढ़ गए। जो बात मैंने कही वो बात इन्होंने सुनी और सुन के रखी नहीं, उसे अमल भी किया। और मेरे 2 दिन में ही बढ़ गए थे। उन्होंने बोला एक सैलरी में उठाई, उसके बाद ही मेरे नेक्स्ट सैलरी पे 2000 बढ़ गए। हालेलुया। मैंने कहा जो तुम्हारा बीज है, जो तुम्हारा सीड है, जो तुम्हारा दशवान है, उसका कनेक्शन पास्टर की पॉकेट से नहीं है। ट्रू की, फेक पास्टर की तो पॉकेट में जा रहा होगा, लेकिन जो सच्चे खुदावंद के दास है उसकी पॉकेट से तुम्हारे बीज का लेना देना। तुम्हारा बीज तो स्वर्ग से कनेक्ट है, तुम्हारा अकाउंट स्वर्गीय अकाउंट है। जब ये डिपॉजिट करते हो ना तुम, तो वहां से परमेश्वर ग्रेस देता है, सैलरी बढ़े, खर्चे कम हो, दुर्घटनाएं ना हो, इलाज में ना लगे, इसमें ना लगे। ये कब होता है? जब तुम परमेश्वर के अकाउंट में वफादार निकलते हो। प्रभु का वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में वफादार है वो बहुत में वफादार। अब देखिए, जब इन भाई की पहले 2000 सैलरी कितनी थी? पहले सैलरी 17000 थी। तब भी ये मान लीजिए, अब ये भाई अब इनकी 2000 बढ़ गई। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब इस भाई की 17 थी, तब ये भाई 2000 बोल रहा है। अगर प्रभु देख रहा है ना, सैलरी 17,000 है लेकिन बोल रहा है 2000। लेकिन अब इसकी सैलरी फिर बढ़ गई है। प्रभु देखेगा कि क्या अब भी 2000 बोल रहा है, क्योंकि पहले बढ़ी, अब क्या करें, अब ज्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। पहले जितनी थी, पर मैंने क्या बोला, जब आप पे होता है ना, परमेश्वर देखता है। और किसी की बड़ी, मेरी बड़ी सारी में। हालेलुया।
जब आप पे होता और आप परमेश्वर के लिए बोल रहे हो, परमेश्वर देखता है। जब आप पे नहीं होता तो परमेश्वर इंतजाम करता है। आप पे है, आप नहीं निकाल रहे हो, आपको लग रहा है नहीं। मैंने कहा एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि कुछ परमेश्वर को हम प्रभु के दास को दे रहे हैं। जिस दिन तुम देते समय सोचो कि हम तो प्रभु का वचन पूरा कर रहे हैं, उसी दिन से प्रभु तुमको आशीष देना शुरू कर देगा। समझ रहे आप? अब कईयों को मैंने देखा, सुनिए, प्रभु मुझे आशीष दिया, ब्लेस हो जाते हैं। सैलरी थी, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 8,000 है, अब वो अपना दशवान कितना बोला? 1500। कितना? 8,000 की सैलरी में कितना दशवान बनता? 800 रुपए, लेकिन वो कितना बोला? 1500। अब परमेश्वर देख रहा है भाई इतनी कम सैलरी में इसका ये एक अच्छा बीज हो रहा है। प्रभु ने उसकी कर दी 18 या 20 या 19,000। अभी कितना बोला है? सेम वही। क्या तीसरी बार प्रभु कुछ करेगा? प्रभु कहेगा 8,000 में ज्यादा वफादार था, अब 20,000 में कम है, अभी से 20 में ही रहने दो। चाहिए क्या था? अगर मैं 8,000 में 15 बो रहा था तो 20,000 में 3,000 बोऊंगा, तभी तो प्रभु एक लेवल आगे बढ़ाएगा। यही तो होगा। कोलगेट की कंपनी के जो मालिक है उन्होंने क्या करा? प्रभु से कहा मैं 3 गुना दशवान दूंगा। तो 30% प्रभु को दिया करते थे, लेकिन लालच आया था, काफी अमाउंट आने लगा तो फिर काफी जाने भी लगा, क्योंकि 10,000 में से देंगे तो 1,000 बनेगा, लेकिन 10 लाख में से देंगे तो कितना बनेगा? 10 लाख बनेगा। 10 लाख में से देंगे तो 10,000 बनेगा, और अगर 10 करोड़ में से देंगे तो 10 लाख। तो उनकी करोड़ों में जब इनकम हो गई तो उनके मन में लालच आ गया, उन्होंने प्रभु को दशवान देना। पता है क्या हुआ? कंपनी ठप होती चली गई। कंपनी बाद में आपे में आए, प्रभु से माफी मांगी, बोला प्रभु अब मैं 30% रखूंगा, तुझे 70%। आज तक 1 सदी क्या, मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर हो गए होंगे, आज तक कोलगेट की कंपनी का मुकाबला कोई, आज भी टॉप पे ही है। जब मेरी 8,000 सैलरी थी तब मैं 1,500 बोला, प्रभु ने बोला ये ऊपर कर रहा है, प्रभु ने मेरी 20,000 कर दी। पर मैं 20,000 में भी अब कितना बोल रहा हूं? 2,000। 8 में 1,500 और 20,000 में, लेकिन अगर मेरी 20,000 हुई है तो मैं कितना बोल रहा हूं? 3,000। प्रभु ने क्या बोला? ये उसका डबल। प्रभु देखता है। मैं कुछ भी बातें अपनी बुद्धि से नहीं सिखाता हूँ। हालेलुया। जोर से तारीफ करो उस गवाही के लिए। दोबारा बताओ क्या हुआ आपके साथ, खुल के बताओ। मेरी सैलरी बढ़ गई है 2,000। और कैसे बढ़ी अपनी सैलरी? मैंने दशवान, पासे जी ने बताया दशवान बोना ज़्यादा, मैंने 200 रुपये बढ़ा के बढ़ाया था, 2,000 में बढ़ गई। हालेलुया। और मेरी 21,000 की सैलरी है। हालेलुया। तो पहले मैं काम भी करता था बार कभी, अब वो करता भी नहीं तो भी मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। पहले थोड़ा बहुत इधर उधर समझ रहे, घपला करने के बाद पैसे कमा, लेकिन अब वो सब बंद करने के बाद कर दिया। क्योंकि संडे पहले मैं ना बाहर जॉब कर, मतलब अपना काम पकड़ लेता है, 2,000 1,000, अब मैंने वो भी बंद कर दिया। तो भी मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। जोर से तारीफ करो प्रभु की। देखिए संडे भी काम करता था, अदर डे भी काम करता था, अब संडे भी काम नहीं कर रहा हूँ। संडे रिलैक्स हूँ, प्रभु के भवन में हूँ, प्रभु का वचन सुन रहा हूँ, और प्रभु ने उतनी सैलरी मेरी कर दी है जितना मुझे बाहर से मिलना चाहिए। हालेलुया। ये तो अभी शुरुआत है। प्रभु के वचन मानते जाओ, बैठ जाओ बेटा, जोर से तारीफ करो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने क्यों बताया आपको इस साल? मैंने कहा जो मैं खुद नहीं कर रहा मैं तुम्हें कभी सिखाऊंगा नहीं। मैं खुद कर रहा हूं, मैंने देखा प्रभु काम करता है। प्रभु कहता है कि तुम 2 स्वामी नहीं बना सकते अपनी जिंदगी में, या तो पैसे को अपना स्वामी बना लो, या तो जिसने पैसे को अपना स्वामी बनाया है वो कभी बोएगा भी नहीं, और बोने वाले से नफरत करेगा, अपोजिट सिखाएगा उसको कि ये पादरी लालची है, ये पास्टर, क्योंकि उसका स्वामी कौन है? पैसा है। लेकिन जिसका स्वामी परमेश्वर है वो खुद भी बोएगा औरों को भी। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारे 2 स्वामी हो। स्वामियों को बोलेंगे तो 2 प्रभु हो, या तो पैसा तुम्हारा प्रभु है या तो मैं तुम्हारा। मैंने बताया कि इस बार प्रभु ने मुझे कुछ भेद दिया, ये बोला था कि जब तुम करोगे ना परमेश्वर करेगा। अब परमेश्वर बीज, अब मैंने कई बार बोला जब आप बोते हो ना, आपका बोना नहीं, आपकी नियत देखता है प्रभु, आपकी नियत देखता है कि ये 8,000 में ये 2,000 बोने वाला व्यक्ति था,
लेकिन आज 20,000 में ये 2,000 बोने वाला व्यक्ति है, तो ये तो 8,000 में ठीक था। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 8,000 में 2,000 बोता था, लेकिन अब 20,000 में भी ये 2,000 बोला है। इसके मन में कोई बदलाव, जबकि चाहिए क्या था? वो कहता है कि हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। नहीं प्रभु, मैं पैसे पे डिपेंड नहीं। एक और गवाही हम सुनेंगे, हम एक और गवाही सुनेंगे। जल्दी से माइक ले लीजिए, उसके बाद हम आज वचन में चलेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको पवित्र आत्मा ने बीते दिनों जो मुझे कहा है मैं समझाऊंगा। जी बेटा, नाम बताइए, गवाही ऐसे हो जाओ। पास्टर जी को जय मसीह की, प्रभु की दासी को जय मसीह की, सभी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि अभी कुछ टाइम पहले हर्ष का अकाउंट खुलवाया था मैंने अपने बेटे का, तो उसमें पैसे आने थे। तो मैम ने मुझे बोला कि आपके बेटे के ना पैसे आए, आप एक बार चेक कर लो। मैं अकाउंट भैया के पास गई, कैफे वाले के पास, उन्हें मैंने बोला कि भैया पैसे आए हैं। मैम ने बोला है, तो वो कह रहे ठीक है आपके ना पैसे आ गए हैं। लेकिन मैं मैम के पास गई तो मैम ने कहा नहीं आए। उसमें 1100 की एंट्री थी, लेकिन मैम कह रही नहीं आए। मैंने कहा मैम आ गए, कह रही नहीं आए। उसकी मैंने मैम को पूरी डिटेल भी दिखाई। मैम कह रही नहीं आए आपके पैसे, आपके बेटे के पैसे दोबारा आएंगे। तो 1100 मुझे वैसे मिल गए, दोबारा मतलब एक बार आ चुके थे। फिर मैम ने कहा आपके बच्चे की लिस्ट में दोबारा नाम जाएगा और दोबारा पैसे आएंगे। फिर लिस्ट में जी दोबारा पैसे आ गए। तो मतलब 1100 आने थे, लेकिन प्रभु ने इतने वो कृपा करी कि 2200 रुपये आ गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये 10-15 दिन से पूरी गवाही बताओ, बहुत पर आप परेशान थे, काम नहीं, बड़ा दिक्कत हो रही थी। कैफे वाले से भी, कैफे वाले भी ने थोड़ा बदतमीजी बोल रहा था। कह रहे थे कि आप ना मतलब स्कूल वालों को और मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आप चाहते हो कि वहाँ से भी पैसा खा लो और यहाँ से भी पैसा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 10 दिन देखता रहा, परेशान आना जाना। मैं चलो अब मैं चलता हूँ। मैं गया, प्रभु ने काम कर दिया, प्रभु ने कार्य कर दिया। 2 बार आ रहे हैं बच्चे के पैसे। इन्हीं के साथ एक बहन और है, अभी तक उनके बच्चे के पैसे एक बार भी नहीं आए। पर एक चीज ये बताना, उस बच्चे के पैसों में से भी इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के स्कूल के पैसे से क्या किया बताइए। बोलो, मेरी तरफ बीज भी बोया था उसमें से। बीज बोया है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। बैठ जाओ। अच्छा, जब कभी टेस्टमनी देनी हो ना, तो जिनको ना आ गए, इनका कैफे वाले ने इनको बदतमीजी भी करी कि तुम तो लालची हो कर रहे फलाना। बहुत टाइम 10 दिन हो गए, पति को फोन करे, पति के मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने बोला चलो मैं चलता हूँ। मैं गया, परमिशन ऐसा करुणा की कि एक बार पैसे आए, फिर दोबारा भी पैसे। लेकिन पहली बार जब आए, पहली बार में भी इन्होंने अपना बीज, इसको इंक्लूड करा कर अपने बच्चे की पहली बार जब आए, जब श्योर नहीं थे कि बच्चे के आए हैं या नहीं है, तब इन्होंने अपना बीज बोया। जब दोबारा आए, दोबारा भी। मैंने बोला अगर आपको विधवा की पेंशन भी मिलती है ना, तो आप ये मत दिखाओ मैं बहुत वो। कई मेरे पास आते हैं कि भैया मेरा ये काम हो जाए, ये मेरा रेगुलर कुछ पेंशन लग जाएगी, तो मैं ना बीज बोऊंगी। मैंने ये आप दानी मत बनो, बीज बोने की जरूरत। आप ये कहो प्रभु मेरा काम हो जाएगा, तो जब भी हर बार जब भी मेरी पेंशन आएगी मैं तेरा दशमांश दूंगी। अब दशमांश चाहे 2 रुपये का, 100 रुपये का, 2000 का तुम दो, वो तुम्हारी मर्जी है। और ये तो तुम दानी मत बनो कि मैं बीज दूंगी। बीज देने के बाद आप हट गए। लेकिन अब हर बार क्या हो रहा है, वो पेंशन आ रही है, अब सारा पैसा तुम क्या कर रहे हो, उसे लुटा। ये गलत है। एक बहन को मैंने ऐसे सिखाया, कैसे नहीं, आप दानी मत बनो, आप प्रभु को बोलो प्रभु जो आएगा, जो तेरा है मैं तुझको दूंगी। क्योंकि प्रभु काम कर रहा है ना, प्रभु नई नई योजनाओं में हमें शामिल कर रहा है, प्रभु रास्ते निकाल रहा है, तो हमें प्रभु को भी अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? बीज आप तब बो सकते हैं जब आपका मन, आपकी इच्छा, हाँ कोई स्पेशल है, भैया मैं बीज बो रही, अपनी सैलरी से बीज बो रहे। लेकिन जो रेगुलर प्रभु आपको कोई काम कर रहा है, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ तो भैया मैं हर सैलरी में अपना बीज बोलूंगी। पर बीज तो आपका अलग है, लेकिन जब आप दशमांश बोते हो, वो प्रभु का वचन है और बीज आपका आदर है। बीज क्या है आपका आदर, और दशमांश क्या है, प्रभु का वचन। वचन भी पूरा कर रहे हो और आदर भी दिखा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? पक्का, रियली में? कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बोला नहीं अभी तो बोलना पड़ेगा, हम भवन में आ रखे। बिलीव करते हो? ठीक है, अगर आप इसमें विश्वास करते हो ना, आज ईमानदारी से सुनना है, समझना है और फिर अपने घर जाना है। अपनी आंखें बंद करें, अपने